अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और मैं 2 दिन से धो रही हूँ कपड़े मशीन लगा के। तो बस हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करें, काम तो करने पड़ते ही हैं। तो मैं बस काम करके असर की नमाज़ पढ़ी और मैं थोड़ी सी बैठ गई लिहाफ के अंदर। तो वही होता है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो जाना ही है छुरी के नीचे। तो बस सोच रही हूँ किचन में जाऊँ खाना बनाऊँ, किचन में जाऊँ खाना बनाऊँ। तो सर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। रात मुझे कुछ अपने टेलर के यहाँ जाना था, तो मैं चली गई रात को 6 बजे। तो इतनी ठंड थी बाहर, इतनी ठंड थी बाहर कि घर के अंदर तो पता नहीं चलता ना, और बाहर जाके पता चला इतनी ठंड, ऐसा लग रहा जैसे कि बारिश आने वाली है या कोहरा आने वाला है। तो जी हमारे मेरठ में तो काफ़ी ठंड है और कलिया शरीफ में भी लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ठंड है। और आपके यहाँ कैसी कैसी ठंड है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो 2 दिन से लगातार कपड़े धुल रहे हैं और अब कलिया शरीफ जाने की तैयारी है। वहाँ पे चल रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक। जो अजमेर वाले हैं ना ख्वाजा गरीब नवाज, उनका सालाना उर्स होता है, तो वो चलता है पहले। तो जो लोग वहाँ पे जाने वाले होते हैं तो वो कलिया शरीफ सलाम करके जाते हैं पहले, फिर उसके बाद जाते हैं अजमेर शरीफ राजस्थान। तो बस, तो वहाँ पे चल रहा है मेला, उर्स भी कहते हैं मेला भी कहते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी रश चलता है। अजमेर शरीफ में जाने वाले लोग पहले कलिया शरीफ आते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं वहाँ पर। तो जो होटल वगैरह होते हैं उनमें भी बहुत भीड़ वगैरह होती है, कमरे यानी कि रूम वगैरह लेने में भी परेशानी होती है, इस वजह से कि बुकिंग हो जाती है पहले से ही। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे आते हैं, जैसे कि बहराइच, गोंडा, कानपुर, राजस्थान, सॉरी कानपुर, लखनऊ। तो ऐसे लोग आते हैं जो अच्छी फैमिली से होते हैं, वो तो लेते हैं कमरा ले लेते हैं। और जो गोंडा, बहराइच ऐसी जगहों से आते हैं तो वो बस में ही रुकते हैं और बस से बाहर निकल के खाना वगैरह बना लेते हैं और फिर अपना बस में रेस्ट करते हैं और फिर एक दिन के लिए रुक के वो चले जाते हैं अजमेर शरीफ। तो वहाँ भी रुकते हुए जाते हैं, जैसे कि कलिया शरीफ, फिर उसके बाद जाएंगे दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया, फिर उसके बाद जाएंगे पानीपत ख्वाजा शमसुद्दीन बाबा के यहाँ, और वो अली शाह कलंदर भी हैं। तो वहाँ जाते हुए फिर जाएंगे वो अजमेर। यानी कि उन लोगों का 15 दिन का टूर होता है। तो हमें भी काफ़ी दिन हो गए अजमेर शरीफ गए हुए। तो देखो सरकार गरीब नवाज कब बुलाएंगे, और जब वो बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी तो खैर, और वैसे भी उर्स में इतना रश होता है, इतना रश होता है कि समझिए कि जयपुर तक भीड़ होती है। और जयपुर है 100 किलोमीटर से भी दूर, लेकिन वहाँ तक से भीड़ होती है। तो देखिए जी, अब मैं जाती हूँ। तो जी मैं जाती हूँ किचन में, और किचन में जाके मैं बनाती हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बस। तो बस मैंने कपड़े वॉश किए और अब सोच रही हूँ रात को कि पंखा चला दूँ लोबी का। तो ये है मेरे हरी का पॉम का पौधे, मुझे बहुत पसंद है। और चलिए जी चलते हैं किचन में। और ये धुले थे मेरे कपड़े वॉश किए थे, और मैं चलती हूँ किचन में, अब बनाती हूँ खाना।
तो ये चला रखा है पंखा। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना और बनाती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी आज आलू गोभी की। तो ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और सरसों का तेल वाइट हुआ फिर डाला ज़ीरा और हींग। हींग ज़रूर डालनी चाहिए। और ये डाल दिया लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। अब इसको मैं भूनूंगी जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म होगा। तो यकीन मानिएगा मेरी सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी बेइंतहा। तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर बस मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर प्यूरी, जो मैंने घर में ही बनाती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं मंगाती। बाज़ार वाली ना मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं घर में ही बनाती हूँ, ताज़ी ताज़ी बनाती हूँ। रोज़ जब भी कुछ बनाती हूँ तो मैं जब भी बनाती हूँ, पहले से बना कर नहीं रखती। तो बस ये अच्छी तरह से भुनने लगा था। और सब्ज़ी में तो यही होता है कि मसाला अच्छा भुने तो सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए इसमें। बस ये भाप ही भाप में हमारे आलू गोभी गल जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो पिछली बार मैंने बनाई थी तो एक मेरी दोस्त थी, उनके यहाँ मैंने भेजी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की, कहा कि बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो फिर वो मैंने कि आपके बनाऊंगी तो मैं भेजूंगी। तो ये रहा जी ड्राई मसाले, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। और धनिया पाउडर मैं नहीं डालती, कभी कभी डालती हूँ जब कचौरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, ऐसे मैं सिंपल में नहीं डालती। मैं मसाले कम से कम डालती हूँ। ज़्यादा मसाले ना एक तो जलन कर देते हैं और एक हस्बैंड को पसंद भी नहीं है कि हम ये डालें या वो डालें, लेकिन डालने वाली चीज़ें तो सभी डाल देती हूँ मैं। ये मेरी प्यूरी है टमाटर की, जो बड़े बड़े 2 टमाटर थे मैंने उनकी बनाई थी। और अब इसको भी डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि मेरा घी तेल जो भी होता है वो अलग ना आ जाए और अच्छी तरह से हमारा मसाला फटाफटा ना बन जाए। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुनने लगा है और बिल्कुल ये समझिए कि अब फट भी गया है मसाला। फिर भी मैं इसको भूनूंगी अभी। तो जी अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर सब्जी। तो ये मेरी गोभी है, फूल गोभी, और ये आलू हैं, जो मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटती, बहुत छोटे छोटे काटती हूँ आलू। तो बस इसको मैं टमाटर प्यूरी मैंने डाल दी है और बस ये डाल दूँगी। तो रोज़ रोज़ ये रहता है क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। और गोश्त वगैरह को ना हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं मत बनाओ मत बनाओ। तो वो खाते भी नहीं है, पता नहीं उनको क्या हो रहा है, वो खाना वगैरह बहुत ना के बराबर खाते हैं। तो बस यही कहते हैं ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह ही ज़्यादा बनाओ। तो मैंने क्या आलू गोभी बना लूँ, तो उन्होंने कहा बना लो। तो फिर मैंने बना ली थी आलू गोभी। तो बस इसको मैं आलू गोभी डाल दूँगी और फिर इसको मैं इसी तरह से चलाऊँगी। और बस पानी में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, बिल्कुल भी। और कुकर वगैरह में मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती। कुकर में अगर मैं बनाती हूँ ना तो सिर्फ दाल बनाने की कोशिश करती हूँ, वो भी मसूर की दाल और उड़द की दाल, उड़द की दाल, हरहर की दाल तो मैं खुले बर्तन में ही बनाती हूँ, ख़ास करके कढ़ाई में। तो बस इसको मैं चलाऊँगी और मसाले में इसको बिल्कुल मिक्स कर दूँगी इस तरह से। और हरा धनिया मैं थोड़ा डालूँगी इसी के साथ, और हल्का सा रख लूँगी, थोड़ा सा वो डाल दूँगी मैं बाद में जब सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ये भी। तो इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये ना हरा हरा ही रहता है। और बाद में अगर हम डालते हैं तो देखिए ये मेरा 50% सब्ज़ी बन गई थी। और मैं डाल रही हूँ जी गरम मसाला। तो ये भी मेरा ख़त्म हुआ था, तो ये भी मैंने अभी बनाया है और बना के सिर्फ इसी में डाला है। तो सर्दियों का टाइम इतना छोटा दिन होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन बस डालना था तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बना लिया थी जी गरम मसाला और इसमें कर दूँगी मिक्स। और सब्ज़ी देखिएगा मेरी कितनी टेस्टी बनी थी और कितनी यमी लग रही है। तो बस इसमें थोड़ा सा धनिया रह गया तो वो बाद में डाल दूँगी। और सब्ज़ी बिल्कुल मेरी गल चुकी थी, आलू भी बिल्कुल गल गए थे, गोभी भी बिल्कुल इतनी गल गई थी कि चमचे से भी टूट रही थी।
तो बगैर पानी के। और मैंने देखा है कि कोई कोई ना बहुत पानी डाल देती है इसमें, तो मैं नहीं डालती किसी भी सब्ज़ी में, मैं पानी वो नहीं डालती। जो बिल्कुल हार्ड वाली सब्ज़ी रहती है तो उसमें डाल देती हूँ, जैसे कि ये लौकी चने की दाल। तो देखिए ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई। और देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।